हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रोटीन के कार्य संक्षेप में। यानी हमें देखना है कि प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं और प्रोटीन किस तरह से कार्य करता है। तो यहाँ पे पहले देखिए प्रोटीन क्या है। तो ये ऊर्जा प्रदान करना है पहला, दूध, और दूसरा क्या है, दूध निर्माण में प्रोटीन किस किस में है। तो यहाँ पे शरीर की वृद्धि एवं विकास करना है। दूसरा जो है शरीर के विभिन्न क्रियाओं के संपादन में। तो हमें इसमें प्रोटीन के कार्य देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में नहीं होती तो प्रोटीन अपना कार्य ऊर्जा देने में भी करती है, याद रखिएगा। और प्रोटीन से ही क्या होता है, दूध का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिर तंतुओं के पुनः निर्माण करना एवं मरम्मत करना, क्योंकि रिपेयरिंग का सारा कार्य प्रोटीन ही करता है। ठीक है, विटामिनों का निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण करना, और यहाँ पे एंटीबॉडीज का निर्माण करना। और क्या करता है देखिए, रक्त का धक्का जमाना और स्थानांतरण करण प्रोटीन के रूप में, एंजाइम्स का निर्माण करना, मांसपेशियों का संकुचन करना, ये भी प्रोटीन के कार्य हैं। और देखते हैं जल संतुलन को नियमित करना सामान्य दृष्टि में। ठीक है, अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण प्रोटीन, यानी कौन कौन से प्रोटीन हैं जो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं ह्यूमन के लिए, यानी मनुष्य के लिए। अगर बात की जाती है यहाँ पे कौन सा प्रोटीन है, तो ग्लोबिन प्रोटीन। अगर इसका कार्य देखें या प्राप्ति की एवं कार्य देखें तो ये क्या है, ये रुधिर में पाए जाने वाला प्रोटीन है। यह हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करती है। कौन सी प्रोटीन करती है हीमोग्लोबिन के रूप में, तो आप बताएंगे कि हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करती है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोक्रोम। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जा रहा था अभी, ग्लोबिन, तो ये रुधिर में पाया जा रहा था, पाए जाने वाला प्रोटीन है। जबकि ये किस में है, पूछा जाता है। ये साइटोक्रोम जो प्रोटीन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोक्रोम कोन्ड्रिया कोन्ड्रिया में पाया जाता है। यह श्वास प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। जो हम सांस लेते हैं उसको पूरा करने में ये हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट देखते हैं एंटीबॉडीज। ये मुख्यतः यह सुरक्षात्मक प्रोटीन है। यह हानिकारक पदार्थों तथा आक्रमणकारी जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनसे तथा जो आक्रमणकारी जीवाणु होते हैं उनसे शरीर की क्या करती है, शरीर की रक्षा करती है। नेक्स्ट देखते हैं कोलेजन प्रोटीन। यह तंतु में संयोजी ऊतक के निर्माण में प्रयुक्त होती है। यह अस्थि व यहाँ पे कार्टिलेज के आधार पदार्थ का निर्माण भी करती है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज, और ये क्या है, कोलेजन। तो चलिए इस तरह से इनको हम लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। क्रिएटिन की अगर बात की जाए तो ये त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर के निर्माण में सहायक होती है। जिसके बाल या फिर त्वचा की जिसको परेशानी होती है उसके शरीर में क्रिएटिन नामक जो प्रोटीन है उसकी मात्रा कम होती है, या फिर जैसी स्थिति होती है यानी बिल्कुल नहीं है बाल और नाखून, तो समझ लिए कि वहाँ पे आपकी क्रिएटिन की मात्रा शरीर में बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे है फाइब्रोइन ये क्या है, यह रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण करती है। ये क्या करती है, रेशम तथा जो मकड़ियाँ होती हैं मकड़ियों के धागे का निर्माण करती है। तभी पूछा भी जाता है कि उसके लार में कौन सी प्रोटीन होती है, तो फाइब्रोइन प्रोटीन होती है। इलास्टिन यह तंतु में प्रोटीन है जो यहाँ लिगामेंट्स व रुधिर वाहिनियों के पीले ऊतकों में पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि लिगामेंट्स व रुधिर वाहिनियों के पीले ऊतकों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप बताएंगे ये क्या है, लिगामेंट्स। ये क्या, इलास्टिन। तो याद रखिएगा ला से क्या बना, लास्टिन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक्टिन एवं मायोसिन। यह सभी कंकालीय पेशियों में संकुचनशीलता के लिए उत्तरदायी है। जो कंकालीय पेशियां उनके जो संकुचन होता है
उसके लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे बात करते हैं ग्लाइडिन, यह गेहूं में पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है कि ये क्या है, तो यह यहाँ बताएंगे कि ये ग्लाइडिन क्या है, ये गेहूं में पाई जाती है। अब बात करते हैं जी की, तो ये क्या है, ये मक्का में पाई जाती है। जी क्या है, ये मक्का में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोब्यूलिन, यह अंडे में पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन क्या है, ये अंडे में पाई जाती है। पूछा भी जाता है कि अंडे के अंदर कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है, तो ये होती है ग्लोब्यूलिन, तो ये अंडे में पाई जाती है। केशिन की बात करें तो ये दूध में पाई जाती है। और बात की जाए ग्लूटेलिन्स की, तो ये अनाज में पाई जाती है। एस्ट्रोजन की बात की जाए तो ये आनुवंशिक लक्षणों के विकास एवं वंशागति के नियंत्रण करती है। और यह न्यूक्लियो प्रोटीन है। ये कौन सी प्रोटीन है, बहुत पूछा जाता है, तो यह न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है, चलिए अगर बात की जाती है फेलिविन्स की, तो ये दालों में पाई जाती है। ये कहाँ पे, दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप बताएंगे। और यहाँ पे फ्लोलेमिन्स प्रोटीन जो है वो दालों में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं फाइब्रिनोजेन तथा थ्रोम्बिन, ये क्या है, यह चोट अथवा घाव होने पर रुधिर का धक्का बनाकर रक्तचाप को रोकती है। यह चोट या घाव हो जाता है तो क्या करती है, रुधिर का धक्का बनाकर रक्तचाप को रोकती है। अब बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं की या पॉइंटों की या फैक्टों की। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, बिल्डिंग्स ब्लॉक्स की संख्या किसको दी जाती है, तो प्रोटीन को दी जाती है। आंखों की दृष्टिपटल पर शंकु एवं शलाका, यहाँ पे कौन से एंड रोड्स क्या पाए जाते हैं, शंकु में यहाँ पे आयोडोप्सिन और शलाका में यहाँ पे रेडोप्सिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे रेडोप्सिन और यहाँ पे आयोडोप्सिन, ये क्या है, ये हमारे शंकु में आयोडोप्सिन और शलाका में रेडोप्सिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। ये वर्णक मंद रोशनी तथा रंगों को देखने में मदद करते हैं। रेडोप्सिन में यहाँ पे ऑप्शिन उपस्थित रहता है। ऑप्शिन के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन की कमी के प्रभाव। यहाँ पे हमें क्या देखना है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन कम हो जाती है तो हमें कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलेंगे, यानी कौन कौन से इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ेंगे। तो शारीरिक विकास एवं वृद्धि के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। प्रोटीन ही शरीर निर्माणक कार्य करता है और नए कोशिकाओं, तंतुओं एवं ऊतकों का निर्माण करती है। अगर बात की जाती है प्रोटीन की कमी के प्रभाव, तो यहाँ पे पहला हो जाता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो क्वाशियोरकर जो प्रोटीन की कमी से होता है। सूखा रोग जो मेरेस्मस जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और तीसरा हो जाता है मेरास्मिक क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर, मेरास्मिक क्वाशियोरकर और सूखा रोग, ये सभी तीनों ही क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु के साथ। तो आज की श्रृंखला को बस इतना ही। नेक्स्ट श्रृंखला में यानी आप याद रखिएगा कि हमारा 10 जनवरी से जैसे ही नोटिफिकेशन आता है टीजीटी पीजीटी का, हम आपको अपडेट कर देंगे। 10 जनवरी से हमारा, अगर आज नोटिफिकेशन आ जाता है तो टीजीटी और पीजीटी का, टीजीटी और यहाँ पे पीजीटी का आपको क्या मिलेगा, होम साइंस का बिल्कुल फ्री वीडियो से लेके नोट्स तक अवेलेबल रहेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।